राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला जठूना इलाका, जिस इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आप सामने, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियाँ हैं वो तैनात की गई हैं। एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की गाड़ियाँ जहाँ पर डिप्लॉय हैं। इसके आगे का जो पॉइंट है वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, घना पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में सुबह मुठभेड़ आतंकियों के साथ शुरू हुई थी। और अभी की जो जानकारी है, अभी तक की जो लेटेस्ट जानकारी है, उसके अनुसार 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पर आर्मी की टीमें जो हैं वो भी इस तरफ की ओर आ रही हैं। और ये जो पूरा इलाका है, ये आपको आगे तक लेके चलते हैं। वो सामने पार का जहाँ पर आप डिप्लॉयमेंट देखेंगे फौज की, वो वहाँ पर उस पार्ट के ऊपर जाकर पहाड़ी पर जो इस समय इनकाउंटर है वो जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई थी सुबह। और वहाँ पर अभी अगर कहा जाए तो पिछले आधे पौने घंटे से फायरिंग जहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की गाड़ियाँ जहाँ पर हैं, नफरी जो है पूरा वो ऊपर का इलाका अगर आप देखें तो फौज जो है वो ऊपर पहाड़ों की ओर और मूव की गई है। और इस समय ये वो सामने का इलाका मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये गाड़ियाँ हैं, इसके बाद जितना भी ये आगे का इलाका है, ये वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट के उस पार जाकर जो फायरिंग है वो शुरू हुई थी मुठभेड़। और सामने वो देखिए आप, जो पहाड़ी पर अगर सुरक्षाकर्मी आपको दिखाई देंगे तो वो पैदल चल रहे हैं। ये वो इलाका है, इस पहाड़ी के ऊपर जो मुठभेड़ है वो चल रही है। इस तरह भी अगर आप देखें तो घना जंगल है और यहाँ पर आबादी भी बहुत कम है। लेकिन जो शुरुआती जांच अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है कि जो आतंकी हैं उनकी संख्या यहाँ पर 2-3 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से फायर यहाँ पर हुआ था और उसका जवाब भारतीय सेना और पुलिस ने दिया था। ड्रोन के साथ इस पूरे इलाके को खंगाला गया है, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। लेकिन फिलहाल पिछले 1-1.5 घंटे से फायरिंग जहाँ पर बंद है, लेकिन अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना की टीमें यहाँ पर डिप्लाई हैं। ये देख सकते हैं आप कि स्पेशल फोर्सेस की गाड़ियाँ यहाँ पर साइड पे लगी हैं और ये पूरी टीम है। और अभी देखिए आप हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर पहुँचा है, जो पूरी पहाड़ी की यहाँ पर रैकी होगी किस किस इलाके में आतंकी अगर कहीं उसकी रेंज में है तो यहाँ से पता लग सके। ये सेना का हेलीकॉप्टर है जो पठानकोट से यहाँ पर नफरी आई है, क्योंकि ये 9 कोर का इलाका पड़ता है। मामून कैंट इनका मुख्यालय है और वहीं से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की जा रही है। और ये घना जंगल और ऊंची पहाड़ियाँ, उस पहाड़ियों के पार जाकर जो मुठभेड़ है वो चल रही है। सेना की टीमें जहाँ पर पहुंची हैं, एसओजी की टीमें जहाँ पर पहुंची हुई हैं। और ये इस इलाके की अगर हम बात करें तो आबादी बहुत कम है, नोमाड्स ज़्यादा हैं इस इलाके में, जो डेरे जहाँ पर हैं। और इस समय आगे की ओर चलें और थोड़ा सा इलाका आपको दिखाते हैं कि इस समय यहाँ पर क्या पोजीशन है। सेना के जहाँ पर डॉग स्क्वाड भी हैं, डॉग की टीम भी आप देख सकते हो जहाँ पर अभी इनकी भी मदद मुठभेड़ में ली जाती है। जो अहम होते हैं सेना के लिए जो डॉग्स हैं, ये जिस इलाके में कभी मुठभेड़ होती है तो इनका रोल बहुत मुख्य होता है। ये वो साइलेंट अगर कहा जाए तो सोल्जर हैं जो सेना के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हैं और आतंकियों को ढूंढने में जो महारत हासिल रखते हैं। लेबरा प्रजाति के जो डॉग जो हैं, ये सेना की आरवीसी जो है, ये आरबीसी कोर का हिस्सा होते हैं। तो ये यहाँ पर जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि ये घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, इन इलाकों में मुठभेड़ हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा था साइलेंट सोल्जर्स की। ये डॉग्स जो हैं ये आरबीसी कोर का हिस्सा होते हैं और ये बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जहाँ पर भारतीय सेना के इन डॉग्स ने अपनी महारत जो है वो वहाँ पर पाई थी। कई डॉग शहीद भी हुए हैं। अगर हम फैंटम की बात करें, कश्मीर में भी और एक रजौरी में भी, बहुत सी जगह पर इन्होंने अहम रोल निभाया होता है। और अब भी इस समय की पोजीशन आप देखें तो बंकर अब पीछे आना शुरू हो गए हैं। ये मूवमेंट है, अतिरिक्त मूवमेंट। और जहाँ पर ये मुठभेड़ हो रही है उस स्थल की ओर रवाना होने के लिए ये जो बंकर होते हैं, बुलेट प्रूफ बंकर्स, इनकी ज़्यादा अहम भूमिका होती है जब कहीं पर भी ऐसी मुठभेड़ हो। और ये मुख्य रोल प्ले करते हैं उन इलाकों में। यहाँ पर आप जवान भी देख सकते हैं, ऊपर पूरी तरह से लैस होते हैं। और ये बंकर मुख्य रूप में
वो दिखाते हैं अपनी किन इलाकों में मुठभेड़ हो। तो ये बुलेट प्रूफ बंकर अहम होते हैं भारतीय सेना की टीम के। इस इलाके को मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ। आप सामने का पहाड़ी इलाका देख सकते हैं आप। इस जगह पर जो है मेन पॉइंट जो है वो यहाँ से शुरू होता है और इसके आगे के इलाके में मुठभेड़ अभी चल रही है। अब ये गाड़ी जो सेना की बुलेट प्रूफ बंकर है जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अभी उसी एरिया में रवाना होगी, क्योंकि एरिया खुला है और कोई भी यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो फौज इसलिए जहाँ पर तैनात है कि सिविलियंस अगर मूवमेंट होती है तो आतंकी जंगल से भागकर उनको निशाना बना सकते हैं। यहाँ पर होस्टेज क्राइसिस भी हो सकता है। जितने भी घर हैं उन लोगों को घरों से बाहर रखा गया है। जहाँ पर आप ये यहाँ पर अगर लोकल्स की बात करें तो ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको भी पढ़ दो साइड। ये इलाका जो है यहाँ पर, चाचा क्या नाम है? मेरा नज़ीर ना कुथू रहना लियो। इत्थों दे जंबली दे कितनी दूर है जंबली ਤੋਂ? इत्थों थोड़ी दूर है। ये जंबली पैंदी है सब तो अगे जंगेड़ा है। ਅੱਗੇ ਜੰਗੇੜਾ हाँ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? सर हुण पक्का पता भी नहीं। असें फाइल सुनी है सवेरे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हुण इस तरह मैं क्या आखा। इन्होंने ये इनका ये कहना है कि इन्होंने भी फायरिंग सुनी थी सुबह सुबह जब हुई थी। और अभी अगर आप पीछे देखें तो भारतीय सेना की एक और गाड़ी जो है ये स्पॉट के लिए आ रही है। मूवमेंट जो है भारतीय सेना की टीमों और जम्मू कश्मीर पुलिस के ग्रुप की लगातार उन इलाकों में है जिस इलाके में ये अभी मुठभेड़ यहाँ पर शुरू हुई थी। और अब जो माना जा रहा है कि जहाँ पर जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जो एम्बुलेंस हमने आपको पहले दिखाई थी, एम्बुलेंस आप देख सकते हो कि अभी भी जो फौज की डिप्लॉयमेंट है वो उस स्पॉट की ओर रवाना हो रही है जहाँ पे जिन आतंकियों को वहाँ घेरे में लिया गया है। पहाड़ी और जंगली इलाका होने के चलते दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन जवान जो हैं वो अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं और साथ में जो पुलिस की टीमें हैं वो भी वहाँ पर डिप्लॉय हैं। एक बार मैं चाचा से फिर बात कर लेता हूँ। अच्छा, कितने बजे कहने होया कि मसला कितने बजे पता लगे कि होया? असें कोई 10-11 बजे सुनी है फायर। अच्छा 2-3 फायर हुई हैं बस। अच्छा, हाँ ते अपना एक घर अपना इत्थे हाँ जी अपना है। ते कोई परेशानी थे अगे पहले भी एक बार इनकाउंटर होया है इत्थे? हाँ पहले होया था मगर उस तो बाद असें कोई नहीं लभ्या, कोई नजर नहीं आया। अच्छा, हाँ। पहले भी एक ड्रेडेड मिलिटेंट आखे मौलवी बनी रहा जिस आहो आहो कौन हाँ? मौलवी था। ऐसी घटना हो जाए तो उसके बाद डर तो होता है। आगे की ओर चलते हैं थोड़ा, इस और आपको दिखा देता हूँ कि डिप्लॉयमेंट किस तरीके से अभी तक की गई है। और जिस इलाके में जो जठूना का इलाका है, जो सफाई जठूना ये दोनों आसपास सटे हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ के इस इलाके में पड़ते हैं। यहाँ पर अभी भी है जो आतंकियों की मौजूदगी, जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत बार पहले भी इनपुट्स मिल चुके थे कि लोकल सपोर्ट के बिना आतंकी इतनी दूर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो कौन लोग हैं जो लोकल सपोर्ट्स उनको मुहैया करवाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं? तो जो OGW नेटवर्क है उसके ऊपर भी अब जो है कड़ा प्रहार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस इलाके में जितना दूर दराज का इलाका होगा वहाँ पर अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिले तो ये लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन अक्सर इन लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। जो OGW नेटवर्क होता है वो पूरी तरीके से इन आतंकियों के साथ मिलकर काम करता है और जितने भी आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके आते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं और जो उनके एजेंट्स होते हैं, वो इन लोगों को यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते हैं। यहाँ पर स्थानीय सरपंच थे, वो शायद आगे गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और आप अगर डिप्लॉयमेंट की बात देखें तो फोर्स की जो नफरी है ये पूरी तरीके से उस पहाड़ी की ओर जहाँ पर जो आतंकी घेरे हैं वहाँ उसकी ओर रवाना जो है वो हो रही है। और पूरी तैयारी के साथ जवान होते हैं और मुस्तैदी से उन आतंकियों तक उनका सफाया करना है और उसी उद्देश्य को लेकर जो डिप्लॉयमेंट होती है। हीरानगर की हम बात कर रहे थे, जो ढोलका जंगल था सन्याल के पास, वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर था, उसमें जो आतंकियों की जो संख्या थी वो 4 से 5 बताई जा रही थी। और जो अंदेशा पहले लग रहा था कि शायद कहीं आतंकी वहाँ से एस्केप